नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपमा शर्मा, आयुर्वेदाचार्य, इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट एंड पंचकर्म के ट्रीटमेंट भी हम अपने सेंटर में पूरे क्लासिकल आयुर्वेद के साथ पेशेंट्स को जो है वो करवाते हैं और उसके रिजल्ट्स दे आर वंडरफुल एंड rejuvenated and a healthy kind of treatments we provide at our center. बस्ती चिकित्सा को अर्ध चिकित्सा भी कहा जाता है। आयुर्वेदिक पंचकर्म या आयुर्वेदिक रिजुविनेशन में बस्ती चिकित्सा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे अर्ध चिकित्सा के नाम से ही जो है वो इंडिकेट करता है हाफ ट्रीटमेंट। मीन्स कि यदि हम कोई और मेडिसिन नहीं भी लेते हैं ओरल रूट से, सिर्फ बस्ती ही अगर लेते हैं तो भी ये डिजीजेस को क्योर करने में पूरी तरह जो है वो कैपेबल रहता है। तो इसीलिए इसको अर्ध चिकित्सा कहा जाता है। बेसिकली जो हमारा वात दोष होता है वो यदि बहुत बढ़ जाता है तो उस तरह की प्रॉब्लम्स में बस्ती जो है बहुत ही अच्छा पार्ट प्ले करती है कि वात दोषों में बस्ती बहुत ही अच्छी तरह से वात दोष को बैलेंस करते, डिजीजेस को क्योर करके हेल्दी रिजुविनेटेड पार्ट को या हेल्दी लाइफ को अटेन करने में बहुत अच्छे से हेल्प करती है। तो बस्ती चिकित्सा जो है वो दो तरह की होती है। बेसिक जो हम अगर मेजर इसका दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो निरोह बस्ती मीन्स डिकॉक्शन बेस्ड बस्ती, दूसरी होती है अनुवासन या मात्रा बस्ती जिसमें हम कुछ ऑयल या घी का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बस्ती एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि जो मेजर टाइप बस्ती के हैं वो तो है निरोह बस्ती या डिकॉक्शन बेस्ड बस्ती, और दूसरा है अनुवासन या मात्रा बस्ती जिसमें हम कुछ ऑयल्स या घी जो है वो इंसर्ट करते हैं। अनुवासन बस्ती के ही आगे जो और सब टाइप्स हैं वो है मात्रा बस्ती, जिनसे हम कम अमाउंट में किसी को देते हैं, वो हमारा इमरजेंसी ट्रीटमेंट में भी आता है। इसके अलावा हमारा जो है शीर बस्ती, दूध के साथ अगर हम मिला के देते हैं बस्ती, उसको शीर बस्ती कहा जाता है। इसके अलावा रुक्ष बस्ती कि जब हमें ड्राई फॉर्म में देना होता है। उत्तर बस्ती विच इज़ अगेन द मेजर पार्ट ऑफ अवर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कि जिसको जो है हम यूट्रस के चैनल से या फिर मेल्स में जो है हम उसमें पेनिस के थ्रू भी देते हैं, या फिर किसी को बार बार यूटीआई की प्रॉब्लम्स रहती हैं तो हम यूरेथ्रा के थ्रू या यूरिनरी ब्लैडर में भी बस्ती देते हैं। तो ये बस्ती के कुछ सब टाइप्स हैं। अब हम बात करते हैं कि किस रूट से बस्ती हम मेजरली इंसर्ट करते हैं। एनस के थ्रू, बिकॉज क्या रहता है कि हम ओरल रूट से यदि कोई मेडिसिन लेते हैं, स्टमक में जब वो पहुंचता है तो बहुत सारे एंजाइम्स जब एक्ट करते हैं तो उसकी एक्टिविटी को या एब्जॉर्प्शन लेवल को कम कर देता है। लेकिन जब हम कोई मेडिसिन डायरेक्टली एनस के थ्रू डालते हैं, वो डायरेक्टली हमारे इंटेस्टाइन में जाता है एंड वेलाई के थ्रू हमारे पूरे सिस्टम में पहुंच के उस मेडिसिन के एब्जॉर्प्शन को, एफिकेसी को और रिजल्ट्स को भी बहुत अच्छे से पूरी बॉडी में एसिमिलेट कर देता है। अब आइए हम बात करते हैं कि क्या क्या वो इंडिकेशंस हैं या कौन कौन से वो डिजीज कंडीशंस हैं कि जिनमें हम बस्ती प्लान कर सकते हैं और किन कंडीशंस में हम नहीं प्लान कर सकते। तो जो मेजर इंडिकेशंस बस्ती के हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि वात दोष जिनका बढ़ा हुआ रहता है उनमें हम प्लान करते हैं। आयुर्वेदा में 80 तरह के वात दोष जो बताए गए हैं उन सब में हम बस्ती दे सकते हैं, जिनमें से कुछ मेजर इश्यूज हैं। पैरालिसिस हो गया, आर्थराइटिस से रिलेटेड इश्यूज हो गए, किसी की नर्व्स वीक हो रही हैं, लोअर बैक पेन रहता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में जा रहे हैं, ऑस्टियोपोरोसिस में कोई जा रहा है, या फिर गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, हार्मोन्स का बैलेंस है, पीरियड्स डिले रहते हैं, वेट बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसमें हम लेखन बस्ती प्लान करते हैं। तो ये कुछ मुख्य जो हैं बस्ती के इंडिकेशंस हैं। और किन कंडीशंस में हम बस्ती नहीं दे सकते, यदि कोई बहुत वीक है, प्रेगनेंसी है, या कोई बहुत जल्दी डर जाता है तो उन कंडीशंस में हम बस्ती नहीं देते, या हम पंचकर्म भी ऐसे कंडीशंस में नहीं अप्लाई करते। कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है, तो बस्ती जो है एक मिनिमम हम 8 डेज का प्लान करते हैं, मैक्सिमम हम 1 मंथ का भी प्लान करते हैं अकॉर्डिंग टू द डिजीज कंडीशन। बट यदि हम 8 डेज का प्लान कर रहे हैं तो रेगुलर 8 डेज, 1 मंथ का प्लान करते हैं तो रेगुलर 1 मंथ, क्योंकि धीरे धीरे जो है हमारे डीप सेलुलर लेवल को पेनिट्रेट करके मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है और हमारे सिस्टम में जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहां तक जाकर मेडिसिन को पहुंचाता है और हमारी पूरी बॉडी को रिजुविनेट और हेल्दी कंडीशन में लेकर आता है।